फिल्म अभिनेता और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर टीम के मालिक शाहरुख खान के वानखेड़े स्टेडियम में जाने पर लगा बैन हटा लिया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने लगाई थी 5 साल की पाबंदी, लेकिन 2 साल पहले ही हटाया बैन। शाहरुख खान के ऊपर जो बैन वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया था वो अभी हमने लिफ्ट कर दिया है। साल 2012 में आईपीएल फाइनल के दौरान क्रिकेट अधिकारियों से भिड़ंत के बाद उन पर बैन लगा दिया गया था। फिल्म पीके के पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में आमिर खान के खिलाफ पुलिस की से शिकायत की गई है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस थाने में दी गई थी शिकायत। एक शॉर्ट फिल्म मेकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है तो क्या पुलिस आमिर के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी। अलीगढ़ में पैदा हुए सलमान को 1993 में उसकी अम्मी सलमा नाना के घर पाकिस्तान छोड़ाई थी, लेकिन अब सलमान को वापस हिंदुस्तान लाने में हो रही है मुश्किल। पिता की तबीयत खराब होने पर सलमा 1993 में अपने 6 बच्चों के साथ गई थी पाकिस्तान। लौटते वक्त सलमान की तबीयत खराब होने पर उसे छोड़ आई थी नाना के घर। अब तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रही है वापसी। इंडिया का उसका बनवाने के लिए तो मना कर दिया, कह दिया आप इंडियन है तो इस बच्चे का यहाँ बन ही नहीं सकता है। तो जब पाकिस्तान में मनवीर कौर नाम की एक सिख लड़की ने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप कर इतिहास रच दिया है। मनवीर कौर ननकाना साहब के गुरु नानक देव जी स्कूल की छात्रा है। 15 साल की मनवीर कौर को मैट्रिक की परीक्षा में 110 में से 1035 नंबर मिले। बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। गुजरात में सेना की टीम नागरिक प्रशासन की मदद में जुटी। राजस्थान के कई इलाकों में भी बाढ़ राहत में मदद कर रही है सेना। सेना ने 28 राहत टीम, 7 मेडिकल टीम और 7 इंजीनियर टास्क फोर्स बाढ़ राहत के लिए बनाए। एनडीआरएफ की कई टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत के काम में जुटी हैं। अब तक 1988 लोगों को बचाया जा चुका है। ओडिशा और राजस्थान में एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। राजस्थान में एनडीआरएफ की 8 और ओडिशा में 12 रेस्क्यू टीम तैनात। में काफ़ी सुधार हुई है। वेस्ट बंगाल में भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुई है। वहाँ पे हमारी 9 टीमें लगी हुई हैं। उड़ीसा में भी हमारी टीम लगी है। तो गुजरात और मणिपुर में बारिश और बाढ़ से हुई भूस्खलन की तबाही में 21 लोगों की मौत। खेंजो इलाके में हुआ हादसा। मणिपुर में शनिवार हुई जबरदस्त बारिश के बाद नदियों में आए उफान से टूटा पुल, यातायात में बाधा, बारिश से बाजारों और दफ्तरों में दिखा सूनापन। थाउबल और चंदेल जिले में बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रिहायशी इलाकों में घुसा सैलाब। गुजरात में बारिश थमने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में थोड़ी राहत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना के जवानों ने 1000 लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाके में पेयजल और दवाओं का संकट। करीब 1000 लोग अब भी फंसे। उत्तराखंड के धनगढ़ी में नाले में बही बस, बाल बाल बचे 35 यात्री। तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। बहाव में बस के पलटी खाने से घायल हुए कई यात्री। आपदा प्रबंधन ने यात्रियों को बहाव के बीच से निकाला। बांकुरा के दारकेश्वर नदी में अचानक तेज बहाव आने से फंसी बस। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बचाई गई करीब 40 जिंदगियां। श्रीनगर में फिर हुई भारी बारिश। आसमान में अभी छाए हैं काले बादल। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में लोगों को अभी कुछ दिनों तक बारिश नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान के जालौर जिले में अभी भी बाढ़ के हालात। बेहद धीमी रफ्तार से घट रहा है पानी। धौलपुर जिले में शुक्रवार को चंबल नदी में बहे 3 बच्चों का अब तक पता नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भरतपुर से बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम।
चंबल नदी में मगरमच्छों की भारी तादाद, रेस्क्यू मिशन में बन रही है बाधा। कोटा के सांसद ओम बिरला ने गृह मंत्री और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से की बात, सैलाब के पानी को पेयजल और सिंचाई के उपयोग में लगाने पर चर्चा। राजस्थान में बारिश और बाढ़ की तबाही में अब तक 28 से ज्यादा लोगों की मौत। पाली, जालौर, सिरोही में की हालत सबसे ज्यादा खराब। राजस्थान के बाड़मेर में सैलाब ने दिया जश्न का मौका। 7 साल बाद लूनी नदी में पानी आने पर लोगों ने की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़क और रेल यातायात पर असर, 12 जिले बुरी तरह प्रभावित, 48 लोगों की मौत। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ से भारी तबाही, जिले के 524 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित, 11,000 घर डहे। पश्चिम बंगाल में बारिश और बाढ़ से कुल 1,80,000 घर तबाह, 21 हेक्टेयर फसल बर्बाद। राज्य में करीब 18.5 लाख लोग बारिश और बाढ़ की आपदा से प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह बर्फा कहर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाढ़ प्रभावित इलाके का करेंगी दौरा। उदय नारायणपुर और आरामगाह इलाके में जाएंगी ममता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी बारिश के चलते अजय नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से ग्रामीण परेशान। पश्चिमी मिदनापुर में सेलाबाती नदी में बाढ़ की वजह से 4 जगहों पर कटान हो गया। नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। हुगली के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, ग्रामीणों को मजबूरी में घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। बर्धमान में भारी बारिश का सिलसिला जारी, बाढ़ जैसे बने हालात, प्रशासन सतर्क। ओडिशा के बालासोर में कोमेन तूफान का कहर, भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। डीडीए को लेकर भी केजरीवाल और केंद्र में घमासान। केजरीवाल सरकार चाहती है डीडीए में एलजी के साथ सीएम को भी को चेयरमैन बनाया जाए। केजरीवाल ने बाकायदा मधुकर गुप्ता कमेटी के सामने सुझाव को रखा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, लोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली में 14 जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। राजस्थान के जोधपुर में 3री क्लास की किताब में आसाराम को बताया गया महान संत स्वामी विवेकानंद और दूसरी महान हस्तियों के साथ छापी गई आसाराम की फोटो। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। आसाराम की प्रवक्ता ने दी मामले पर सफाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिकल मैनेजर को सीबीआई ने 2,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। घर की तलाशी में लाखों की नकदी और सोने के जेवर मिले। इलेक्ट्रिकल मैनेजर पीयूष मिश्रा अपने जूनियर्स की छुट्टी मंजूर करने के बदले प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए की रिश्वत लेता था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डीएम भीम सिंह पर अपनी ही पत्नी को जिला पंचायत के स्वच्छ भारत अभियान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त कराने का मामला आया सामने। मामले पर सवाल खड़े होने के बाद डीएम साहब ने दी सफाई, कहा नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती गई। सावन शुरू होने के साथ ही हरिद्वार में जुटने लगे कांवड़ियों की भीड़, कांवड़ यात्रियों के लिए किए गए खास इंतजाम। दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर महिला मैराथन का आयोजन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित थी मैराथन। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के खेत बर्बाद कर देने से परेशान एक किसान के खुदकुशी करने का मामला आया सामने। वन विभाग ने फसल के मुआवजे के तौर पर किसान को 3,240 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन यह रकम भी किसान को नहीं मिली। सीएम ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। सीमा पार से बीती रात आरएसपुरा सेक्टर में मोर्टार के गोले दागे गए। दिल्ली
में पेयजल की कालाबाजारी जारी। एसडीएम साकेत ने पानी के 11 अवैध टैंकर पकड़े गए टैंकर में 7 टैंकर लेकर भाग निकले ड्राइवर। अवैध बोरिंग पर 500 और 400 रुपए में भरे जाते हैं बड़े और छोटे टैंकर। दिल्ली सरकार के दावों के विपरीत बेधड़क चलता है धंधा। लुधियाना में 1 रैंक 1 पेंशन पर होने वाली समाज सेवी अन्ना हजारे की रैली रद्द। अन्ना की सेहत खराब होने के चलते रद्द की गई रैली। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर। राजौरी में बड़ी चौकसी। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्रनाथ का इस्तीफा। याकूब की फांसी को बताया इस्तीफे की वजह। फेसबुक पर निकाली भड़ास। 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अनुबंध के तहत हुई थी नियुक्ति। इस्तीफे में पद छोड़ने की वजह को बताया निजी। इस्तीफा मंजूर। प्रोफेसर अनूप सुरेंद्रनाथ ने कहा कि चंद घंटों के भीतर 2 फैसले न्यायिक त्याग के उदाहरण हैं, जिनकी शीर्ष अदालत के अंधकारमय घंटों के रूप में गणना होनी चाहिए। व्यापम मामले में सीबीआई ने दर्ज किया 8 और एफआईआर। अब तक 26 मामले हुए दर्ज। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी व्यापम की सुनवाई। स्पेशल टाडा कोर्ट में सीबीआई ने अबू सलीम से शादी करने की लड़की की याचिका का किया विरोध। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी अबू सलीम। सामने आया कांग्रेस नेता शशि थरूर का दुख। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा उनके ईमानदार कोशिश को पार्टी में नहीं सराहा गया। सोनिया को लिखी चिट्ठी में शशि थरूर ने लिखा, बैठक में उठे मुद्दे से मैं आहत। मीडिया रिपोर्ट में मुझे पार्टी से अलग थलग बताया गया। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन मामले में कांग्रेस का बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर हमला। कहा क्रिकेट के बहाने धर्मशाला में बाप बेटे ने सरकारी जमीनों पर किया कब्जा। कांग्रेस के आरोप पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा आरोप लगाना और माफी मांगना कांग्रेस की आदत। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब के नशे में महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों को लोगों ने जमकर सबक सिखाया। मंचलों की पिटाई की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एक प्रॉपर्टी डीलर को 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस ने फ्लाइंग ड्रैगन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 50 करोड़ की दुर्लभ फ्लाइंग ड्रैगन जब्त की गई। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार को मारी गोली। मैक्स अस्पताल में भर्ती। आगरा में संत आसाराम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके 2 दोस्तों की पिटाई कर स्कूल की छत से फेंका। स्कूल के प्रबंधक, वार्डन और कुछ लड़कों पर आरोप। यूपी के मैनपुरी में एक महिला पर लगा 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप। सैफई के पीजीआई में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। आरोपी महिला पर कुछ दिनों पहले ही लगा था मृतक बच्ची की मां के सोने के कुंडल चुराने का आरोप। पंचायत ने आरोपी से गहने के एवज में वसूल किए थे पैसे। रोहतक में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने सुखबीर नाम के युवक को चाकुओं से गोदा। बहन के एडमिशन के लिए आईआईटी गया था युवक। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बिहार के खगड़िया में ऊंची जाति की लड़की से दलित युवक की शादी पर बवाल। दबंगों ने दलित परिवारों के साथ की मारपीट। दबंगों के डर से सैकड़ों दलित परिवार घर छोड़कर भागे। मुखिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर वसूली का लगाया आरोप। कॉलेज प्रबंधन पर परीक्षा के नाम पर हर छात्र से 10,000 रुपए मांगने का आरोप। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में की जमकर तोड़फोड़। मुरादाबाद में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करते पकड़ा गया एक शख्स। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
दिल्ली में चलती कार में महिला से छेड़खानी, महिला को फेंक कर फरार हुए आरोपी। अवैध निर्माण को लेकर एक बिल्डर के खिलाफ मुहिम चला रही थी महिला। पीड़ित ने कहा, तीनों आरोपियों को पहचानती हूं। मथुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। ट्रक से टक्कर के बाद बाइक में लगी थी आग। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। ओडिशा के मलकानगिरी में एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर। मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल। एम्स के मुद्दे पर आज भी जम्मू में प्रदर्शन। शनिवार को पुलिस ने किया था बल प्रयोग। प्रदर्शनकारियों पर दागे थे आंसू गैस के गोले। जम्मू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कारगुजारी कैमरे में कैद। पुलिसकर्मी ने बेवजह तोड़ा एक गाड़ी का शीशा, ड्राइवर को भी पीटा। गोरखपुर में सालाना कांवड़ महोत्सव बना धर्मनिरपेक्षता की मिसाल। हिंदुओं के परिधान तैयार करने में जुटी है मुस्लिम महिलाएं। वडोदरा में छात्रों ने मनाया अनोखा मित्रता दिवस। पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर पेड़ों को बांधा फ्रेंडशिप बैंड। चीन की जेल से तिब्बती राजनीतिक बंदी रुनगई अदक की रिहाई पर धर्मशाला में मना जश्न। 8 साल बाद हुई थी रिहाई।